स्वागत है पप्पू जी आपका। हमें तो लग रहा था कि आप अपनी वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर से आइए, हम देखना चाहते थे कैसी गाड़ी है। आप आ गए बुलेट से। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमसे बात करने के लिए। तो पप्पू यादव जी, पहले मेरा प्रणाम ले लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जोहार भी ले लीजिए, नमो बुद्धाय, जय भीम भी ले लीजिए। अच्छा, जोहार भी ले लीजिए, प्रणाम भी ले लीजिए, सलाम भी ले लीजिए, जोहार तो ले ही लीजिए और जय भीम ले लीजिए। झारखंड जीते इसलिए, ठीक है। अच्छा पप्पू यादव जी, आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब पप्पू यादव का नाम आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, सबसे ज्यादा धमकियां मिलने वाले नेता के तौर पर। एक बात बताइए, हमको तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा है? किसान एजेंडा है कौन सा? धमकियां आपको नहीं मिल रही है क्या? अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में एक इंसान है जो दुनिया में आता है और वो अपने आप में अपने तरीके से सोचता है, डेस्टिनी अपने तरीके से सोचती है। और यह कंट्री आप इतने जान लीजिए कि पूंजीपतियों का देश है, ये उद्योगपतियों का देश है। हर चीज परोसे जाते हैं, उस पे मत जाइए। जाइए, किसान कितने दिनों से पंजाब में बैठा है, किसान को लाठी क्यों चल रही है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे। आप बात करिए संभल में क्या हुआ, बात करिए ईवीएम का क्या है, बात करिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बात कीजिए कि क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। कल भी बिहार में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं। आप मरेंगे हम, चिंता आपको क्यों हो रही है भाई? आप आकर के मीडिया से कहिएगा कि साहब मुझे धमकी मिल रही है। मीडिया से तो कभी नहीं कहा। और आप वहां पर दिखाइएगा कि देखिए साहब ये मोबाइल पे मुझे रिंग आ रहा है बाहर से। सर आपको धमकी नहीं मिली क्या? सर मीडिया को कभी नहीं कहा, मैंने प्रशासन को कहा है। पागल है हम मीडिया को बोले? मीडिया किसी का होता है क्या? आपने जी न्यूज से बातचीत में आपको आपने कॉल भी दिखाया था कि देखिए इसी वक्त कॉल आ रहा है मुझे। जी न्यूज ने हमसे कहा बात क्या है, प्रशासन को भेजा। आपने उसी वक्त दिखाया भी कि आपको कॉल आ रहा है। मतलब आपको मेरे से व्यूवरशिप बढ़े तो ठीक, पप्पू यादव से आपकी टीआरपी बढ़े तो ठीक। आपको जो टीआरपी मिलता है, व्यूवर्स मिलता है, वैसा ही आप करते हैं। अच्छा, सुनिए ना, जी जी, जो दिखता है वो बेचते हैं आप। हाँ। और जो आप मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप जो है टीआरपी मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है? सर मैं टीआरपी मटेरियल मैं नहीं मान रहा हूँ। हाँ, अभी आपने खुद कहा। आप एक काम कीजिए ना, मेरा पेज और देश के पीएम का पेज सामने ले आइए। हम पीएम के पेज और मेरे पेज को भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके साथ व्यूवरशिप है और किसको कितना कमेंट है, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप सोशल, मैं अपने पेज की बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके पेज की बात तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और देश का नेता झूठ बोलता है। देश का नेता लूटता है और हम नेता है। अभी तो नेता सर, हम नेता होते हैं तो हम जिंदगी में सिर्फ सेवा के लिए, और अब 6 बार, चलिए आप सुनिए सर, जब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। बोलिए। 7 बार में 6 बार 5 बार इंडिपेंडेंट हम हैं कि आप हैं, या आपका देश में कोई और नेता है? 5 द टाइम आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट, आई एम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। 2 ही बार, 7 बार में 2 ही बार पार्टी से हूँ, और वो भी पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी हमसे थी। अच्छा, हम पार्टी से नहीं थे। गजब गजब पप्पू यादव। और यही अंदाज है पप्पू यादव जी आपका। अंदाज का क्या बात है इसमें? अंदाज का क्या बात है? अच्छा, मैं जनता, देखिए मेरी जिंदगी में 3 ही चीज है, अंदाज नहीं है। इंसान को भगवान मानो, उसकी इज्जत करो। जिंदगी में मैं आनंद मार्गी हूँ, कभी जात पात नहीं जाना। और वर्ल्ड में जब दोबारा कोई इंडिपेंडेंट एमपी कभी हुआ ही नहीं और हम ही हुए 5 बार जी, तो जनता ने या आशीर्वाद और बेटे के रूप में सबसे ज्यादा गर्व किसको होना चाहिए? पप्पू यादव को। तो आप हमको बार बार, आप आते ही हमको कह रहे हैं भाई किसने धमकी देखिए। अच्छा ठीक है, अब सुनिए ना, ऐसी धमकियों से मैं इसी सवाल पर और संविधान और डेमोक्रेसी डरने लगे। ठीक है, हमने एक मर्डर हुई बाबा सिद्दीकी की, सुनिए, हम हर कोई परिस्थिति जब आती है, घटना घटती है, तो मैं उसमें ट्वीट करता हूं।
पहला आदमी हूं, कोरोना आया सबसे पहला आदमी हूं, देश के हर अस्पताल गए, हर आदमी की मदद की। सब कोरोना से डर रहा था, हम अकेले कोरोना को डरा रहे थे। हमको ना मुंह में चोर की तरह मास्क तो लगे नहीं थे, हाथ में फलना, हम तो बांट रहे थे। हम तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सब बांट रहे थे। आपने लोगों के लिए काम किया, वो हमने देखा भी। और सुनिए ना सर, हमने देखा भी। बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया। हाँ। तब भी हम बाढ़ के बीच थे। भुज में भूकंप है। आप जिस बात को लेकर के आप जब हम कोरोना आप चूंकि चर्चा में पप्पू यादव जी चर्चा में सुर्खियों में आप चर्चा में हमको लगा आप आइएगा हाउस में क्या हुआ, जी आइएगा हम मुद्दे पर क्या हुआ, हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे पप्पू यादव जी। आ गए लेकिन धमकी आपको मिली, आप उस पर अच्छा एक बात बताइए पप्पू यादव जी, आप एक लोकप्रिय नेता हैं, चिल्लर को मत बढ़ावा दीजिए। आप एक लोकप्रिय नेता है, आपका अपना रौला रहा है, आपका एक दबदबा रहा है। भैया एक बात सुनिए, लॉरेंस फिर वही बात मैं आपको बार बार कहता हूं, जब तक वो अपराधी माफिया कोई भी तब तक वो आगे नहीं बढ़ता जब तक उसका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। हर गलत आदमी, बड़े ताकतवर आदमी, पैसे कमाने वाले के पीछे सिस्टम होती है, आप इसको जान लीजिए। आपको लॉरेंस से धमकी मिल रही है किसी और से? फिर वही बात मैं बार बार कहता हूं आपको, भाई लोग जानना चाहते हैं, आप सांसद हैं। अच्छा किससे आप जमीन से जुड़े नेता हैं, बोला कि आप बेबाक नेता हैं। हमने आपको कहा, एक ट्वीट हमने की घटनाक्रम में कि क्या डेमोक्रेसी, कानून, संविधान और देश से भरा कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर उस देश की जो वैल्यू है, उस देश का जो एक वेव है वो खत्म होगा, कमजोर पड़ता है। इसलिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 दिन 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा में एक बयान आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अशांत करने में किनकी भूमिका पीछे में है। फिर कनाडा ने क्या कहा, कनाडा के पीएम ने, आप वो भी जान लीजिए। और यूरोप ने क्या कहा, यूरोप में किसकी गिरफ्तारी है वो भी जान लीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी चिंता आप छोड़ दीजिए। अच्छा पप्पू यादव जी, आप सबके हैं और सबकी मुसीबतों में आप सबका साथ भी देते हैं, ये लोगों ने देखा भी है। लेकिन चुनाव में जब आपकी उम्मीदवारी की बारी आती है तो कांग्रेस आपसे किनारा कर लेती है। अच्छा एक बात बताइए, कब का बीत गया, आज अरे आपने पार्टी बनाई थी। खोदते रहते हैं आप लोग, हर पुराने चीजों को खोदने की आदत क्यों रहती है? भैया हम अभी कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं। हाँ। हम कांग्रेस ने हमको एक जिम्मेदारी दी। हेमंत जी हमारे परिवार के तरह थे, हमने झारखंड में काम किया, झारखंड में संथाल परगना में हमने कोशिश की इंसानियत मेंटेन रहे, हिंदू मुसलमान ना हो। तब से 4-5 महीना आगे हो गए। कल किसने नहीं दिया, किसने नहीं किया, इसके पहले देखिए, आप समझिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ये सवाल इसलिए आपने कहा ना कि इतनी पुरानी बातों को आप लोग क्यों खोद रहे हैं, मैंने सवाल इसलिए पूछा। पप्पू यादव जी, आपने अपनी पार्टी बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 में आपने अपनी पार्टी बनाई थी और आपने उस पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। लोग ये चाहते हैं कि पप्पू यादव को लोगों ने देखा, मैंने भी आपके साथ बाढ़ में, पटना में, आपको याद होगा कि पटना में जब बाढ़ आई थी शहर में, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, आपको हमने देखा वहां काम करते हुए। आप खुद तो जीत जाते हैं, वो भी ताल ठोक के जीतते हैं कि मैं जीतूंगा और जीत जाते हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाते। ऐसा देखिए 2-3 बात समझिए, नीतीश कुमार अकेले लड़े थे तो कई लोग जीते थे, और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो कितने चुनाव जीतेंगे? आप बीजेपी को लड़ा दो, महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार के अलग लड़ा दो। पप्पू यादव से ये सवाल क्यों करते हो? नीतीश कुमार जी को अलग लड़ा दो। अभी आप एक बात समझो, जब कोई सत्ता में 10 बार आ जाता है या 2 बार आ जाता है, फिर यदि वो किसी सामाजिक व्यवस्था के साथ संतुलित करता है तो उसके साथ सामाजिक चीजें ग्रोथ करती है। यहाँ से कोई सवाल, बिल्कुल छोटा सवाल रखिए। बहुत छोटा सवाल है पप्पू जी। सबसे पहले आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मेरा 2 सवाल है एक ही साथ है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप अपनी पार्टी का उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सवाल यह है कि आपको सड़क से संसद तक मैंने निडरता से और स्वतंत्रतापूर्व बोलते हुए देखा है। सर क्या वजह है, आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, धमकियां देके आपको डराया जा रहा है, वजह क्या है? वजह जानना चाहता हूं। अच्छा, विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एक तो इस देश में जाति व्यवस्था और हिंदू मुसलमान जितना हावी हो चुका है, और मनी कंज्यूमर पॉलिटिक्स में जितना हम हो चुका है, तो मेरे पास एक मनी नहीं है। दूसरा चीज,
उतना ही जमीन था जितना हम बेच करके लोगों की बांटते थे। तो पार्टी के विस्तारित के लिए एक कोई वैचारिक ताकत की जरूरत पड़ती। छोटा सवाल जल्दी से। सर, एक तरफ तो आप मांग कर रहे हैं कि आपको सुरक्षा चाहिए और फिर जब कभी मिलने लगती है तो आप कहते हैं कि नहीं चाहिए। अब आप चाह क्या रहे हैं? नहीं, सुरक्षा हम मांग नहीं, सुरक्षा हम नहीं मांगा। आपने सवाल पूछ लिया। सुरक्षा हमने नहीं मांगा। जब एक सवाल आई, मैंने चिट्ठी लिखा है अमित शाह जी को। सुरक्षा देना ना देना उनकी जिम्मेदारी है। मेरा नाम शामीन बानो है, मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये, संभल में जिस तरह से घटना हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझिए, बहुत क्लियर है। बड़े मुद्दों को भटकाने के लिए इनके पास, देखिए ये मुसलमान 18 करोड़ है और 123 करोड़ में सिख, बौद्ध धर्म, सनातन सब है। कोई भी कमजोर जाति जिस गांव में ज्यादा जाति है उससे नहीं लड़ता। एक दूसरी बात, कोई न कोई परिस्थिति पैदा की जाती है नफरत पैदा करने के लिए। दो, तीसरी, 11 सालों के बाद भी देश का सनातन या हिंदू खतरे में है तो पैदल यात्रा वाले बाबा और इस सरकार को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। दो, पप्पू यादव जी, अभी संभल का जिक्र आया तो संभल को लेकर विवाद में कई नेताओं के बयान भी सामने आए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं। क्या पप्पू यादव को भी यही लगता है कि सब बीजेपी करवा रहे हैं? बीजेपी वाले नहीं करवा रहे हैं। मोदी जी और जोगी जी के बीच हम बड़ा बड़ा चल रहा है। कौन बड़ा? हम बड़ा तुम बड़ा, हम बड़ा तुम बड़ा। हिंदू का कौन बड़का नेता? ये कोई बीजेपी तीजेपी नहीं है। तो संभल की हिंसा किसने करवाई? आपके पप्पू यादव की नजर में किसने करवाई? भैया हद हो गया। जोगी जी के डर से कोई कुछ बोल सकता है? तो जब जोगी जी के डर से कुछ होता नहीं है तो जोगी के बगैर कुछ होता है? अच्छा, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 3 बच्चे हो तो अच्छे हैं। ममता सरकार के मंत्री ने कहा कि 4 बच्चे हो तो अच्छे हैं। पप्पू यादव की नजर में क्या अच्छा हम है? कह रहे हैं 10 बच्चे हो तो अच्छे हैं। 10 बच्चे हो तो अच्छे हैं। अरे भैया मेरे, ये क्या क्या बोलता रहता है लो पगला की तरह। कभी कहता है जनगणना जनसंख्या नियंत्रण, तो करिए जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है हर परिवार को 1 लाख से 2 लाख रुपए के महीने का इनकम, एजुकेशन अवेयरनेस और राजनीतिक सामाजिक बैलेंस। एक अगला सवाल ये कि आप कहते हैं कि देश में बाबा लोग आग लगाने का काम करते हैं। बाबा बागेश्वर जब यात्रा निकाल रहे थे तब आपका ये बयान आया था। कई लोग कहते हैं कि पप्पू यादव इस तरह के बयान इसलिए देते हैं कि उनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। किसका नाम ले लिए? कल पैदा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिया आपने। कौन है? आप नहीं जानते हैं? कौन टाइप का आदमी है? कब आया था? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। पहले इनका नहीं, एक सेकंड पहले। हाँ, पहले बाबा, पहले इधर सवाल का जवाब। राम रहीम 150 बलात्कार, आसाराम, अरे सुनो भैया, आसाराम, हम कोनो बाबा का नाम नहीं लेते। हमने कहा हम नहीं जानते हैं। वो हमको पूछे, भैया सुन तो लीजिए ना भैया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि रामदेव 10,000 करोड़ नहीं कमाया? ए भैया, आप हमको जानते नहीं हो। तो कब पैदा हुए? पप्पू यादव जी, आप हमको जानते नहीं हो। पप्पू यादव जी, ना हम ज्यादा में, ना राजपूत, ना भूमियार, ना दलित, हम कंप्लीट इंसान हैं। 24 घंटा लोगों की मदद करते हैं बिना जाति पूछ के। पटना के बाढ़ में खाना पहुंचा रहे थे 11 दिन, वहां एक को यादव नहीं था। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला और बनिया, मत 4 जात था। और कोरोना में यदि 7 करोड़ का रेमडेसिविर दिए तो शायद 1% ज्यादा होगा। मैं सिंगल आदमी हूं। हिंदुस्तान में कोई आपको कह दे, मैं डेली 100 लोगों का इलाज कराता हूं। पप्पू यादव जी, चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी पड़ाव है और इसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे और आपको बिल्कुल एक चुन करके आपको जवाब देना है। आपके लिए बेहतर पीएम कौन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? सर एक बात याद रखिए, माँ और मौसी में कोनो फर्क नहीं है। नहीं, कोई एक चुनना हो तो सुनिए ना भैया, और हम नहीं चुनेंगे, देश चुनता है। वैसे राहुल गांधी जी ने जितना संघर्ष किया है वह एक चेहरा है इस देश के पीएम।
लालू यादव का असली उत्तराधिकारी कौन है, तेजस्वी यादव या मीसा भारती? भैया लालू यादव का विचारों का असली अधिकारी पप्पू यादव। लालू यादव के विचारों का असली उत्तराधिकारी पप्पू यादव। पैसा ना तेजस्वी, वाला, ना मीसा भारती, कोई पैसा वाला, घर वाला, परिवार वाला, भाई बहन सब भाई बहन। अच्छा, बिहार के लिए बेहतर कौन है, नीतीश कुमार है लालू यादव? सर अब नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत हम भाई है मेरे, हम मुख्यमंत्री बनाने में हमारी भी भूमिका थी। लालू यादव बुजुर्ग हो गए, संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी जब अशोक चौधरी खड़ा होता है तो उसका चेन खेलता रहता है बोलने का। अब नीतीश कुमार जी की उम्र भी हो चुकी और जो स्थिति है नीतीश कुमार जी के, वह अब पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जितनी समाप्त हो चुकी है। मैं चाहूंगा लालू यादव नीतीश कुमार मार्गदर्शक बन के रहे बिहार के लिए, वो ज्यादा मतलब दोनों अच्छा में से है। कोई भी नहीं? नहीं, मतलब आपके मुताबिक बिहार में दोनों में से कोई भी बेहतर सवाल ही है? नहीं उठता सर, सवाल अब ही नहीं। उठता। ठीक है। अब नहीं। अच्छा, पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? सर अमित शाह जी तो दुनिया जग जाहिर है, योगी जी कहां से हो जाएंगे सर? यहां पर तो आपने फट से जवाब दे दिया, लेकिन बिहार के मसले पर आपने कहा दोनों बिहार में तो बोलबे किए सर। अच्छा। कि लालू यादव जी, नीतीश जी, दोनों आदमी की उम्र खत्म हो चुकी है जी। और चीजें अब कुछ बेहतर है नहीं, खाली पैर छूते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी का सबका पैर छुए ना, कहाँ दिक्कत है? ठीक है। लेकिन थोड़ा क्रेडिबिलिटी अगला और आखिरी सवाल कि वक्त की तरह क्या सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए जिसकी मांग हो रही? सर आंख बंद करके सब बोर्ड बने, सब बोर्डों का सम्मान हो तो बोर्ड। तो मतलब आप सनातन बोर्ड बनाने की मांग के खिलाफ नहीं है? हाँ, क्यों खिलाफ रहेंगे? बोर्ड बने ना भाई, क्या क्या बोलते रहते हैं। बोर्ड में किसान भी हो, लिटरेचर हो, पढ़े लिखे लोग हो, बोर्ड में कोई बाबा नहीं हो। बाबा नफरत का और देश के बंटाधार का जड़ है, ये आप समझ लीजिए। चलिए पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बेबाकी के लिए, और आप अपना कीमती समय सत्र से निकाल कर आए और हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों से पप्पू यादव जी का स्वागत कीजिए।